मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉमिस्ट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। मार्गी होने के बाद इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रहों का वक्री और मार्गी होना इतना अहमियत क्यों रखता है ज्योतिष में, क्योंकि जो साइंस है वो इसे खगोलीय घटना की तरह मानती है, लेकिन ज्योतिष इसको अलग तरीके से लेता है। लाइफ में आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से चीज़ें घटित हो जाती हैं। वो इसी कारण होता है क्योंकि आपकी कुंडली में कोई ग्रह रेट्रोग्रेशन में यानी कि वक्री अवस्था में होता है और ट्रांजिट में भी वो वक्री हो जाता है, तो आपको उसके सडन अच्छे या बुरे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये ग्रह वक्री कैसे होते हैं, सबसे पहले ये समझाते हैं, फिर बताएंगे इसका असर कैसे होता है। तो ग्रह जो हैं, जैसे ज्योतिष पढ़ा जाता है, हम ज्योतिष पढ़ते हैं जब, तो उसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष ये मानता है कि ग्रहों की जो चाल होती है उसका असर पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों के साथ साथ यानी कि आम जातकों के साथ साथ मनुष्य के साथ साथ प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है। तो इसे भूकेंद्रीय पद्धति के लिहाज से पढ़ा जाता है। और जब हम पृथ्वी को केंद्र मानकर पढ़ते हैं तो सूर्य, जिसके दो इर्द गिर्द वाले ग्रह हैं जो बिल्कुल क्लोज ग्रह हैं, इनको हम इनर सर्कल के प्लैनेट मानते हैं। इनमें बुध और शुक्र आते हैं। बुध की मैक्सिमम दूरी रहती है 27 डिग्री सूर्य से और शुक्र की मैक्सिमम दूरी रहती है 47 डिग्री। यानी कि आप कोई भी पत्रिका उठाएंगे, जन्मपत्री, तो आपको किसी भी पत्रिका में सूर्य के सामने बुध नजर नहीं आएंगे और ना ही सूर्य के सामने शुक्र नजर आएंगे। ये दोनों ग्रह या तो सूर्य से एक भाव आगे होंगे या एक भाव पीछे होंगे। शुक्र कई मामलों में ऐसा हो सकता है कि सूर्य से 2 भाव आगे चले जाएं, लेकिन वो कुछ ही डिग्री आगे जाएंगे, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे या पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन जो 3 ग्रह हैं, मंगल, गुरु और शनि, ये आउटर सर्कल के प्लैनेट हैं। आप किसी भी कुंडली में देखेंगे कि ये ग्रह सूर्य के साथ भी आकर युति कर लेते हैं, लेकिन सूर्य के सामने भी चले जाते हैं, यानी कि सप्तम भाव भी चले जाते हैं सूर्य से। और कोई भी कुंडली जहां पर मंगल, गुरु या शनि सूर्य के सामने होंगे वो वक्री अवस्था में ही होंगे, या सूर्य से 6ठे, 7वें या 8वें भाव में होंगे तो वो वक्री अवस्था में ही होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य से इनकी एक मैक्सिमम दूरी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि ये एक मैक्सिमम दूरी के दायरे से बाहर चले जाते हैं। अब शनि जैसे कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में शनि कुंभ राशि में रहेंगे। सूर्य यदि शनि से 120 डिग्री दूर चले गए तो वो वक्री अवस्था में हो गए, जैसे 17 जून को हुआ इस साल। और जैसे ही घूमकर दोबारा सूर्य फिर दोबारा विदिन 120 डिग्री आ जाएंगे तो शनि मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो सूर्य की मूवमेंट है वो जिम्मेवार होती है ग्रहों के वक्री और मार्गी होने में। और ये 4 नवंबर को होगा जब सूर्य दोबारा घूमकर एक बार फिर शनि की उस परिधि में आ जाएंगे, उस दायरे में आ जाएंगे जहां पर शनि मार्गी हो जाएंगे। तो जो ग्रह वक्री होता है तो वो अचानक से फल करता है, लेकिन यदि आपकी कुंडली में वह ग्रह वक्री है तो वो ज़्यादा अच्छे या बुरे फल करता है। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में उसका गोचर कैसा चल रहा है, उसकी महादशा या अंतर्दशा कैसी चल रही है। तो आगे की वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका असर आपके ऊपर क्या रहेगा। अब जानते हैं कि धनु राशि के जातकों के ऊपर इसका क्या असर होगा। तो धनु राशि के जातक जो है उनके लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। ये दोनों ही भाव अच्छे भाव नहीं है। कहने को दूसरा भाव धन भाव है, लेकिन ये मारक स्थान भी होता है। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरा भाव भी अशुभ स्थान होता है, क्योंकि ये अष्टम भाव से हम विचार करते हैं आयु का और सडन लॉस का। तीसरा भाव कुंडली में अष्टम का अष्टम होता है, तो वो भी एक अशुभ भाव माना गया है। शनि इस समय धनु राशि के जातकों के लिए शुभ गोचर में है, तो शुभ गोचर में शनि के आपको शुभ परिणाम ज्यादा देखने को मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ मामलों में आपको थोड़ी सी स्थिति जो है वो गड़बड़ होती मिले, वो भी बताएंगे। लेकिन आपको धनु राशि के जातकों को, जो कि अब शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं, उनको इसके अच्छे परिणाम ज्यादा मिलेंगे। शनि दूसरे भाव के स्वामी हैं तो धन में वृद्धि निश्चित तौर पर करेंगे। शनि तीसरे भाव के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर उस भाव को मजबूती दे रहे हैं, तो पराक्रम भाव आपका ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। शनि पराक्रम भाव के स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में, तो वहाँ पर आप जो डिटर्मिनेशन के साथ फैसले लेंगे, जो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फैसले लेंगे, उसका आपके जीवन पर असर नजर आएगा। तो ये अल्टीमेटली यदि हम इन भावों का विश्लेषण करें, धन भाव और आपका पराक्रम भाव, इसके लिए शनि आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि गोचर में शनि आपके शुभ चल रहे हैं। और यदि आपकी कुंडली में दशा शनि की चल रही है, महादशा या अंतर्दशा शनि की चल रही है, तो वो इसके और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे।
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ों के लिए सावधान रहना भी जरूरी है आपके लिए। शनि की एक दृष्टि पड़ रही है तीसरी पंचम भाव के ऊपर। पंचम भाव सुत भाव होता है, यानी कि संतान का भाव होता है। यदि घर में कोई प्रेगनेंसी का केस चल रहा है तो वहां पर दिक्कत हो सकती है, वहां पर कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपको जरूर जो है वो धनु राशि के जातकों को ध्यान में रखनी चाहिए। शनि की एक दृष्टि चल रही है भाग्य स्थान के ऊपर, तो भाग्य स्थान के ऊपर जब शनि की दृष्टि है तो वहां पर नतीजे थोड़े से स्लो हो सकते हैं। आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरे रखिए। गाड़ी की सर्विसिंग या गाड़ी की पूरी तैयारी के साथ जाइए। हो सकता है कि रास्ते में कोई विघ्न आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई देरी हो सकती है आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। शनि जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो एक 12वें भाव को देखते हैं, तो 12वां भाव विदेश यात्रा का भाव है। 12वें भाव से ही अनिद्रा का विचार किया जाता है। 12वां भाव मोक्ष का है, 12वां भाव ही खर्चे का भाव है, तो वहां पर खर्चे थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। निश्चित तौर पर धन आएगा, क्योंकि शनि धन भाव के स्वामी है, तो खर्चे बढ़ ही जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि खर्चे थोड़े से नियंत्रण में रख के चलिए। अदरवाइज यदि धनु राशि के जातकों के लिए इस मार्गीय अवस्था का विश्लेषण करें तो शनि तीसरे भाव में शुभ फल देते हैं। धनु राशि के जातकों को आगे भी शुभ फल देंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। ये शनि की स्थिति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। यानी यदि आपकी कुंडली में शनि अष्टम में है, अष्टेश हैं, 12वें में पड़े हैं, तो ये थोड़ा सा खराब कर देगा। और अष्टम में रहेंगे तो जो है वो अष्टम के ही फल करेंगे। यानी कि यदि आपकी कुंडली में शनि कर्क राशि में पड़े हुए हैं तो वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसके अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।